लेकिन जब जनता बोलेगी तो सिर्फ जनता बोलेगी दीपक दादा। लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच पे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे संविधान की बात हो, प्रधानमंत्री वाज वेरी क्लियर। दीपक दादा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने एक एक करके सभी मुद्दों का जवाब दिया, जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होता है, जो भी डिस्कशन होता है। और बोरिंग वाले शब्द पर भी स्ट्रेस दिया। जी हाँ, बोरिंग वाले शब्द पर स्ट्रेस दिया। उन्होंने ये भी बताया कि बोरिंग कुछ लोगों को लग सकता है, गरीबों की बातें। उन्होंने बिना नाम लिए जो है अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। कुछ लोग शावर और जकूजी लगाते हैं, हम लोगों के घर बनाते हैं, हमने जनता के पैसे से शीश महल नहीं बनाया था। साथ ही साथ उनको जो जो मौका मिला उन्होंने हमला किया है। और कोई भी राजनेता होगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, वो इस तरह की बातें अपने स्पीच के अंदर करेगा, क्योंकि न केवल वो अपने डेवलपमेंटल कामों को गिना रहा होता है, बल्कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव उसकी सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है उसका भी जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने लगभग अपने 1.5 घंटे के आसपास के भाषण में सभी चीजों का उल्लेख किया, और अरविंद केजरीवाल का उल्लेख तो उन्होंने बड़े सरसरी तरीके से किया है, ना उनका नाम लिया, लेकिन हाँ शब्द बाण जरूर छोड़े। और प्रधानमंत्री ये भूले नहीं होंगे कि कल जो है दिल्ली विधानसभा की वोटिंग है, और दिल्ली देश का दिल है, देश की राजधानी है। और आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली को जीतने में अभी तक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के मामले में सफल नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का फोकस, प्रधानमंत्री का स्ट्रेस, प्रधानमंत्री की बाकी चीजें इसी पर होंगी। इसीलिए उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों चुनाव में जीत का जिक्र किया है। ऐश्वर्या। सतीश दादा, सतीश के सिंह जी। यस, मेरे हिसाब से तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री को, मुझे नहीं लगता कि चुनाव प्रचार तो लगता है कि संसद में भी आज चल रहा था और आपके स्टूडियो में भी चल रहा है, जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है दिल्ली में। लेकिन ये पता लगता है, कल तो प्रधानमंत्री शिक्षक भी बने हुए थे। ये ऐसा लगता है, जो मैं पहले थोड़ा अलग सोचता था, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री खुद आपदा नाम देकर के आमादा है दिल्ली जीतने पर। और हो सकता है चुनाव बहुत कठिन है दिल्ली का, ये बात सच है। 12 लाख वाले ने कुछ असर तो किया होगा। हमको लगता है केजरीवाल जी 12 लाख वाले में फंस गए, और उसी में उसका वो नहीं है। उनको यही याद नहीं रहा कि बजट में 1 लाख करोड़ रुपया का खर्च कम कर दिया गया पिछले जुलाई से, इसको नहीं पता चला। तो अब क्या है कि अभी दिल्ली का चुनाव 2-2.5 का हो चुका है, 2, सवा 2 या 2.5 का। 2 मतलब पहले तो था कि पोलराइज्ड है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी आ गया जो कि 8, 10, 12, 13 सीटों पर अपना जीते बगैर कुछ कमाल कर रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो वो अब एक दिक्कत है। और जहां तक आप छोटी बातों पर जाइएगा, तो जो कोई भी नेता रहता है इसी तरह से बात करता है। वैसे प्रधानमंत्री की आज का भाषण पहले पिछले कई भाषणों से ज्यादा संतुलित था, ज्यादा अच्छा था मैं कहूंगा। तो आज लेकिन वो बोले ना कि जल जीवन का भी बजट कट गया है, थोड़ा पता कर लीजिएगा। लेकिन नेता अपने अपने हिसाब से चलता है और वो चलाता है। तो ये है कुल मिला के अब दिल्ली की अगर हम जहां तक बात करें, क्योंकि फोकस में आप रख रहे हैं दिल्ली को, तो दिल्ली में कांटे का संघर्ष है, और लगता है कि बीजेपी जीतने पर आमादा है। उसके बाद भाटी जी को लाइए ऑनर प्लीज। प्रेम जी, सुना आपने तीनों को, आम आदमी पार्टी, दीपक दादा, सतीश जी, सबको सुना आपने जी। भाटी जी के पास जा रहा हूं उसके बाद। जी प्रेम दादा। जी ऐश्वर्या जी। नहीं, स्वाभाविक तौर पर हम जब चुनाव में जाते हैं सतीश जी, तो स्वाभाविक तौर पर हम जीत की संकल्प के साथ जाते हैं। तो हम जीत अपनी सुनिश्चित करेंगे। और सतीश जी, आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में भी आपको कांटे की टक्कर लगती थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है वो कांटे की टक्कर को जो है फूल की पंखड़ियां बिछाई हुई जीत के में परिवर्तित किया। देखिए, हरियाणा में तो हर किसी ने हमको पराजय का एक करके सतीश जी रुकिए, तो 1 मिनट का समय दे। कांग्रेस में बस वहां उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण का विलंब था, सिर्फ मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विलंब, कांग्रेसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विलंब ही सिर्फ शेष था। लेकिन आपने देखा कि वहां किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वहां पर शपथ ग्रहण करने में सफल रही। और दिल्ली में भी सतीश जी, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं
कि जब अब 8 तारीख की शाम में जब हम आप बैठे होंगे तो बुरी तरह से पराजित हो चुकी होगी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय दर्ज करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के और दिल्ली की जनता के मन में रंच मात्र भी आशंका नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की दुर्दशा करने का कुकर्म आपदा ने किया है, दिल्ली की जनता ने निर्धारित किया है कि आपदा से मुक्ति और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलना निश्चित है और वो खिलकर रहेगा। सतीश जी, मैं आपसे आपने एक कांटे की टक्कर जो कहा है, आप देखिएगा कि कैसे जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण फूलों की पंखड़ियों की वर्षा के साथ होगा, यह भी हम आप देखेंगे। ओके ओके, आ रहा हूं अनुराग ढांडा जी, क्विक इंटरजेक्शन, क्योंकि आपकी बात हुई है तो मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद भाटी जी, अजय जी। हाँ ढांडा साहब बोलिए, क्विक काउंट 10 सेकंड में, प्लीज 10 सेकंड में। मैं तो प्रेम शुक्ला जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी थोड़ा सा संतुलित होकर बयान दीजिए। मोदी जी तो हारने के बाद कट लेंगे, अपनी फोटो हटवा देंगे और उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा 8 तारीख को यहां बैठ के अपने ही दिए बयानों पे। दिल्ली की जनता जिस तरीके का मूड बनाए बैठी है, अगर आपको थोड़ा भी समर्थन मिल रहा होता, जमीनी हकीकत का पता होता, तो आप गुंडागर्दी नहीं करते, आप उंगलियों पे शाही लगवाने के प्रयास नहीं करते, आप ईंटें नहीं फेंकते दूसरे नेताओं के ऊपर, आप उनकी वैन नहीं तोड़ते प्रचार की। इसका मतलब हकीकत क्या है ये आपको भी पता है, हकीकत पता लग जाएगी, बट इट्स नॉट अ डेली से पहले का दिन है। ओके ढांडा जी, ठीक है, पता लग जाएगा। नहीं प्रेम जी आ रहा हूं, प्रेम जी आ रहा हूं, लेकिन भाटी गुंडागर्दी होती है पुलिस पर हमला करना, नहीं गुंडागर्दी होती है पुलिस कांस्टेबल पर मुख्यमंत्री ने हमला करवाना, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। अरे आप इसको जो है आपराधिक वृत्ति कहते हैं, वो आपने किया और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पुलिस ने केस लिया है, आतिशी जो है गुंडागर्दी करने पर स्वयं आमादा हो गई। ये हताशा आपकी दिखाई दे रही है और ये हताशा का पताशा फूटेगा। और ढांडा जी प्लीज रिलैक्स, आप लोग बांट रहे हैं साड़ी, आप लोग बांट रहे हैं चप्पल जूते, आप लोग बांट रहे हैं, ढूंढा जी भी हो, हताशा आपके ऊपर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी को वोटिंग से एक दिन पहले पार्लियामेंट में बार बार जिक्र करना पड़ता है। हताशा तो प्रधानमंत्री जी की और आप लोगों की नजर आ रही है भाई, बीजेपी की और प्रधानमंत्री जी की हताशा नजर आ रही है ना। चुनाव आयोग को भी साथ ले लो, पुलिस को भी चेहरे पे केजरीवाल जी साथ ले लो, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। दिल्ली के लोग जब अंदर बटन दबाएंगे तो कोई नहीं देख रहा होगा, दिल्ली के लोग झाड़ू में बटन दबा के आएंगे और आपका हो गया का जवाब देंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, भाटी जी अजय जी को भी ले आइए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, कुछ तो जनता के भी छोड़ दीजिए, कुछ तो जनता के लिए छोड़ दीजिए। आज सतीश जी, भाटी जी चला जाऊं सतीश जी के पास, सीनियर हैं, कह रहे हैं भाटी जी नहीं तो नाराज हो जाएंगे, मुझे लग रहा है लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। 1 मिनट बोल देंगे 17 मिनट हो गए, आया नहीं तू। हाँ सतीश जी बोलिए। नहीं भाटी जी अपने मित्र हैं भाई, मित्र तो मेरे भी हैं, डांट देते हैं ऑन एयर। मैं सिर्फ प्रेम जी से ये कहना चाहता हूं, मैंने कतई नहीं कहा कि आप हार रहे हैं, हमने कतई नहीं कहा कि आप हार रहे हैं, हाँ। लेकिन एक सवाल संसद में पूछा गया है, उसका भाजपा को या सबको जवाब देना बनता है। महाराष्ट्र में एक हिमाचल प्रदेश कैसे जुड़ गया इलेक्टोरल रोल में? ओके, वैसे हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने पर आमादा ही होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव जीतने की कोशिश न करती हो। अजय वर्मा जी की पार्टी, दादा आपने आप मेरे को लग रहा है देख नहीं रहे, कांग्रेस इज गिविंग अ वॉक ओवर।